Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम टू द बज़ स्टोरी। मैं हूं मेघा। बज़ स्टोरी के गर्ल्स एरा में आप सभी का स्वागत है। और हम हमेशा गर्ल्स एरा में ऐसी महिलाओं को लेकर आते हैं जो महिला सशक्तिकरण का एक बेहतर उदाहरण है। जी हाँ, वो काफी कुछ करती है समाज में एक उदाहरण सेट करने के लिए, खुद को सशक्त करने के लिए। तो हमारी यही कोशिश रहती है अपने गर्ल्स एरा सेगमेंट से कि उनकी आवाज को आप तक पहुंचाया जाए और आपको भी इंस्पायर किया जाए। जी हाँ, आज हम एक ऐसे शख्सियत से मिलने वाले हैं जो कि मिसेस रांची रह चुकी है, साथ ही वो एक मॉडल है, एक्ट्रेस है और इसके साथ साथ वो एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुलशन कुमारी की। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मेरे सभी दर्शकों को। मैम, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप मॉडलिंग में कैसे गई, आपका इंटरेस्ट कैसे आया मॉडलिंग में, और जो मिसेस रांची का खिताब है उसका सफर कैसा रहा? ऐसा था कि उस वक्त मैं घर पे ही थी। जस्ट मैं जॉब करती थी, तो जॉब का मेरा उस समय मैं जॉब छोड़ दी थी। तो मैं उस वक्त घर पे ही थी, तो मेरे काफी फ्रेंड सर्कल में जो लोग थे वो लोग ने कहा कि चलो इस तरह से कुछ आया हुआ है मॉडलिंग का, तो हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं बस कैजुअली उसमें पार्टिसिपेट की थी। मुझे ये नहीं लगा था कि मैं उसका खिताब जीत पाऊंगी या नहीं। मैं बस अपना बेस्ट देने के लिए गई थी वहां पे, और काफी अच्छे पार्टिसिपेट जितने भी थे सब लोग बहुत ही अच्छे थे। मुझे लगा नहीं था कि मैं विनर होंगी। मैं बस वहां पे अपना बेस्ट थी, और जब वहां पे नाम अनाउंसमेंट हुआ, तो विनर के लिए जब मेरा नाम अनाउंसमेंट हुआ तो मैं शॉक रह गई। मैं थोड़ी देर के लिए तो बस ऐसे यूं ही रही कि शायद किसी और का नाम लिया जा रहा है। बट दोबारा जब मेरा नाम स्टेज पे अनाउंस हुआ, मैं काफी एक्साइटेड हुई, मैं खुश हुई कि अरे मैं तो सोची भी नहीं थी और मुझे विनर का खिताब मिल रहा है। तो वहां से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था मॉडलिंग का। फिर मुझे उसमें काफी इंटरेस्ट होने लगा कि हाँ, मैं अगर ये मतलब कैजुअली लेकर के अगर मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ, अपना बेस्ट दे सकती हूँ, तो अगर मैं इसमें अपना कैरियर बनाऊं तो कितना अच्छा रहेगा। जी, तो मैम मैं ये जानना चाहूंगी, जब ये आप खिताब जीती तो फैमिली का या आपके रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन था? उन्हें यकीन हुआ? पहली तो बात ये कि आप ये खिताब जीत चुकी हैं, और उनका क्या रिएक्शन था इसके प्रति? जब मैं पार्टिसिपेट की थी तो फैमिली में बहुत लोगों को नहीं पता था कि मैं ऐसा कोई ये पार्टिसिपेट करने वाली हूँ, ऐसे कोई इवेंट। बट जब मैं पार्टिसिपेट की और विनर हुई, मैं आकर के घर में सबको बताई, सब लोग काफी खुश हुए, मुझे काफी सपोर्ट किए, और सबका था कि हाँ, मैं तो जानता था कि तुमने ये क्वालिटी है, आप कर सकती हो ये चीज। सबने काफी सपोर्ट किया। मेरे फ्रेंड सर्कल भी काफी बोले कि हाँ, वो तो आपको देख करके ही लगता था कि आप तो वो क्वालिटी है, आप कर सकती हो, आपको और पहले इस लाइन में आना चाहिए, आप इतने दिन बाद क्यों इस लाइन में ये किए हैं। इस तरह से काफी लोगों का ये रहा। मुझे काफी जितने भी फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, बहुत मोटिव किए। तो मैम, आपने मॉडलिंग के बाद बिजनेस में आना चाहा, जो कि एक काफी अलग फील्ड होता है। आप लोग ज्यादातर जो मॉडलिंग करते हैं वो फिर आगे इसी फील्ड में या फिर एक्टिंग फील्ड में जाते हैं, लेकिन आप सबसे पहले बिजनेस फील्ड में आई और अपना इवेंट कंपनी, एक प्रॉक्सिमा इवेंट जो आपकी कंपनी है, उसकी शुरुआत की। तो बिजनेस का आइडिया कहाँ से आया, और इवेंट कंपनी जो है आपकी, वो खोलने का आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअली जब मैं मॉडलिंग लाइन में आई तो मेरे काफी मतलब फ्रेंड सर्कल हैं जो रांची से बाहर भी हैं, जो ऑलरेडी इस लाइन में थे। उन लोगों ने मुझे कुछ कुछ जी। इवेंट का ऑफर दिया कि आपको इस लाइन में काफी इंटरेस्ट है, आपको नॉलेज है, तो क्यों ना आप हमारा कोई इवेंट वहां पे ऑर्गेनाइज करती हैं, हमारे बैनर के तले। तो उस वक्त मेरे जो भी फ्रेंड लोग थे उन लोगों ने मुझे कहा कि जब हम इवेंट करेंगे ही, किसी और का इवेंट अगर हम यहाँ ऑर्गेनाइज करेंगे तो किसी और के बैनर तले क्यों करेंगे, क्यों ना हम अपना एक अलग पहचान बनाए, अपना कंपनी खोले, उसमें हम लोग अपना बैनर तले, हम लोग जितने जो लोग का भी प्रपोजल आ रहा है उनका हम करवाएंगे जरूर इवेंट, बट अपने बैनर तले करवाएंगे। तो वहां से मेरा स्टार्ट हुआ कि चलो ये भी कहना सही है, और इतने अच्छे अच्छे प्रपोजल आ रहे हैं कि मैं यहाँ रांची में, झारखंड में अपना इवेंट ये करूँ। तो मैंने फिर वहां से ये प्लान किया, सारे फ्रेंड्स लोग ने मिल करके, इस तरह से बोले तो टीम मेंबर।
सब लोगों ने ये प्लान किया कि हाँ क्यों ना हम लोग अपना एक कंपनी खोले, और वहां से हमारा स्टार्ट हुआ कि हमने एक प्रॉक्सिमा इवेंट नाम से एक कंपनी खोला। और फिर जी। उसके बैनर तले हमने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे इवेंट्स किए, बहुत सारे गवर्नमेंट इवेंट्स भी किए हैं, शादी का किए हैं, एक्सपो किए हैं, बहुत सारे इवेंट्स किए हैं हम लोगों ने। तो बस वहीं से तो मैम हमारा ये बिजनेस का। इवेंट ये का काम आपका चल रहा था साथ, फिर आपने एक्टिंग ज्वाइन किया। तो एक्टिंग में इंटरेस्ट कैसे था, और आपने एक्टिंग करने का कब सोचा कि हाँ चलो मैं एक्टिंग भी अब आजमा के देखती हूँ, इस फील्ड में भी अच्छा है। तो आप जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आप एल्बम कर चुकी हैं और गुलशन कुमारी अभी मूवी भी कर रही हैं, तो मैं इसके बारे में जानना चाहूंगी मैम। ऐसा हुआ कि जैसा कि अभी आप जान रहे हैं अभी क्या माहौल चल रहा है, लास्ट ईयर भी 2020 में भी कोविड का बहुत रहा। उस दौरान क्या था कि कोविड की वजह से हमें बाहर निकलना नहीं था, सारे इवेंट्स बंद हो चुके थे। हर तरह, मतलब सिर्फ इवेंट्स का ही बिजनेस नहीं, हर बिजनेस उस समय डाउन चल रहा था। और हम लोगों को जैसा कि एक तरह से बोल सकते हैं कि हैबिट हो गया है, जो वर्किंग वुमेन रहती है वो ज्यादा देर तक अपने आप को एक जगह नहीं रख सकती है। तो उस दौरान मेरा ये हुआ कि मैं काफी यूट्यूब देख रही थी। यूट्यूब मतलब यूट्यूब ही उस वक्त एक सहारा था जो आदमी का समय किसी तरह कट रहा था, क्योंकि उस समय जो लॉकडाउन भी था वो भी काफी स्ट्रिक्ट और टफ थे। हाँ, वो वक्त मतलब फर्स्ट टाइम था कोरोना अटैक, तो हम लोगों ने भी काफी सीरियस लिया। अभी उतना लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं इस चीज को, जबकि अभी सीरियस लेना चाहिए। तो उस वक्त मैं यूट्यूब देख रही थी, तो यूट्यूब देखते देखते मेरे अंदर एक्टिंग का कीड़ा आया। इसके लिए एक्टिंग का कीड़ा आया, उस वक्त आया, बट उससे पहले भी मुझे काफी प्रपोजल मिले थे कि मैं एल्बम करूं, आप एल्बम करो बोल करके। बट मैंने उतना कभी ध्यान नहीं दिया। मेरा था कि हाँ मैं अपने इवेंट्स चला रही हूँ, मैं इसी लाइन में आगे बढ़ूंगी, मैं अपना इवेंट कंपनी का नाम आगे बढ़ाऊंगी। और मैंने उस वक्त हमारा एक आता था झारखंड की पहचान, जो मैं कंटिन्यू चाह रही थी कि करूं, बट कोविड की वजह से मैं लास्ट ईयर कर नहीं पाई, इस साल भी नहीं हो पाया। तो मैंने यूट्यूब को देखते देखते मुझे लगा कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। तो उस वक्त मुझे ये एल्बम के प्रपोजल आए, तो मैंने एक्सेप्ट किया, और मैं कुछ हिंदी सॉन्ग्स, नागपुरी सॉन्ग्स, ये सब की हूँ। और काफी अच्छा रहा, मुझे मेरे एल्बम को काफी सब लोग ने पसंद किया। उसके बाद मुझे जस्ट एक मूवी का भी ऑफर आया। तो का था, तो फाइनली मैंने 2021 में एक्टिंग में अपना पहला कदम रखा मूवी के लिए। और काफी अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा रहा। मैं लास्ट मंथ अपना एक मूवी कंप्लीट करके आई हूँ, स्वाभिमान मूवी। उनकी जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किए, बहुत ही अच्छे थे। मेरा फर्स्ट टाइम था तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं जैसे ही वहां से आई, मुझे काफी प्रपोजल मिले हैं। अभी कंटिन्यू मेरा 3-4 मूवी के लिए बात चल रही है। मे बी कोविड के बाद फाइनल हो जाए, तो आगे का फिर मेरा जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए बहुत को बेस्ट ऑफ लक कि आपकी फाइनल हो जाए मूवी। और मैम आपने एक झारखंड की पहचान की बात कही, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, क्या है झारखंड की पहचान। ये झारखंड की पहचान जो है, प्रॉक्सिमा इवेंट के अंदर एक प्रोग्राम हम लोग करवाते हैं, मल्टी टैलेंट शो है। इसमें जी। मॉडलिंग, सिंगिंग, डांसिंग, मिमिक्री, जो भी है, जो भी टैलेंट आप में है, हम लोग पूरा झारखंड लेवल पे ये शो करवाते हैं। अलग अलग सिटीज में जाकर के हम ऑडिशंस लेते हैं, और उसका फिनाले हम रांची में करवाते हैं, बहुत बड़े पैमाने में करवाते हैं। तो ये हमारा सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 इस तरह से कंटिन्यू चलता है। तो हम 2020 में भी हम लोग ये करवाने वाले थे, बट जैसे ही हम लोग ने प्लान किया, सारा हमारा प्लान रेडी था, बट आप जान रहे हैं कि 2020 में मार्च के बाद ही कोविड का स्टार्ट हो गया था। हाँ, मैं उस समय लास्ट एक इवेंट की थी 8 मार्च को, उसके बाद जस्ट कोविड का स्टार्ट हो गया। उस समय से मेरा सारा प्लान वैसे ही रह गया। उसके बाद फिर इस साल मैंने सोचा कि नहीं, अब फाइनली फिर नेक्स्ट सीजन करवाया जाए। बहुत लोग वेट भी कर रहे हैं हमारे झारखंड की पहचान का। तो मैंने इस साल भी सोचा, बट बैड लक की इस बार भी नहीं हो पाया। और जो ये इवेंट्स हैं ये तो आगे होते रहेंगे, पर अभी तो सबसे ज्यादा जिस हालात में हम लोग हैं उससे हमें मिलकर लड़ना है।
बहुत बहुत सही कहा मैम आपने कि अभी जो हालात है सबसे पहले हमें इससे निकलना है। फिर इवेंट्स तो है वो होते रहेंगे, लेकिन मैम अभी का जो सिचुएशन है और पिछले साल भी ऐसा ही कुछ सिचुएशन था, ऐसे ही कुछ हालात थे। 6-7 महीने लोग घर पे थे और इसमें बिजनेस पे बहुत बुरा असर पड़ा था, और इस साल भी यही हो रहा है। लोगों को पता नहीं है कि सेकेंड वेव कब खत्म होगा, और वहीं बात करें तो सितंबर में थर्ड वेव आने की ऐसी बातें चल रही है। तो ऐसे में एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछूं तो क्या मनोबल रहता है, कैसे आप अपने बिजनेस को सस्टेन करेंगे इस लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि अभी सब कुछ बंद है, इसमें भी आपको बिजनेस को अपने कायम रखना है, आगे लेके चलते हुए आगे बढ़ना है सभी को। तो इसमें आपकी क्या सोच है इस सिचुएशन में, और कैसे हैंडल करेंगे आप? मेरा कहना यही होगा कि इस वक्त जैसा चल रहा है दौर, हम बिजनेस, जाहिर सी बात है कि हर कोई अपनी जगह कोई ना कोई बिजनेस कर रहा है। जरूरी नहीं है कि बड़ा बिजनेस हो, छोटे लोग भी छोटा बिजनेस कर रहे हैं, सबके बिजनेस में अभी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। बट जैसा अभी दौर चल रहा है, हम उसको ध्यान में रखते हुए जितना पॉसिबल हो कम से कम लोगों से मिले। अगर पॉसिबल हो तो हम लोग घर पे बैठे हुए ही अपने बिजनेस को जितना आगे कर सकते हैं करें, कम से कम लोगों से मिलना करें, बाहर कम निकले। और रहा बात बिजनेस बढ़ाने का, तो आप लोग को बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, जान है तो जहान है। आप खुद को सेफ रखिए। आज भले ही हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा, हमारा बहुत काम रुक जाएगा, अगर आप सेफ हो तो आगे हम बढ़ा लेंगे अपने बिजनेस को। जी, ये बात आपने बहुत खूब कही मैम, जान है तो जहान है। तो इसी बात पर हम लोग यहाँ एक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आगे और भी बातें इनसे कंटिन्यू रहेगी और हम और भी बातें जानेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और अब मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप एक मैरिड वुमेन हैं, और एक मैरिड वुमेन के लिए कितना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर बात करें अनमैरिड लोगों के लिए भी जिनका प्रोफेशनली कोई ताल्लुक नहीं है इस फिल्म इंडस्ट्री से, उन्हें जाना उनके घर से अलाउ नहीं होता, और ऊपर से आप एक मैरिड वुमेन है, तो मैरिड वुमेन के लिए कितना मुश्किल होता है इस फील्ड में अपना करियर बनाना? जी, जैसा कि आपने कहा कि मैरिड वुमेन के लिए बहुत मुश्किल होता है। मेरा मानना है कि मुश्किल हर किसी के लिए होता है। अनमैरिड जो लड़कियां होती हैं उनके लिए भी मुश्किल होता है, क्योंकि उनके भी जो पेरेंट्स होते हैं वो हर लाइन में अपने बच्चे को अलाउ नहीं करते हैं। तो सबसे पहला चीज तो मैं यही कहूंगी कि अगर आप किसी भी लाइन में आगे बढ़ना चाहती हैं, आपका कोई भी एम हो, तो आप सबसे पहले अपने घर वालों को कन्विंस कीजिए, उन्हें अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए कि हाँ, आप जो भी करेंगी सही करेंगी, गलत रास्ता चूज नहीं करेंगी। सबसे पहले तो उन्हें फैमिली का सपोर्ट चाहिए। आप फैमिली वाले को बताइए कि आपके बिना सपोर्ट हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सेम चीज मैंने अपने मैरिड लाइफ में भी किया। मैं अपने फैमिली का कॉन्फिडेंस जीती कि हाँ, मुझे इस लाइन में अगर इंटरेस्ट है तो बिना आप लोगों के सपोर्ट मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। तो मुझे सबसे पहले आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। अगर आप लोग मुझे साथ देने के लिए रेडी हैं, देन मैं अपने आप को फिर आगे, जैसा मेरा की है कि हाँ, मुझे इस लाइन में आगे बढ़ना है, एक्टिंग लाइन में या मॉडलिंग लाइन में या बिजनेस में ही, तो मैं आप लोगों के सपोर्ट के साथ बढ़ना चाहती हूँ। और सबसे बड़ा बात है कि सबके फैमिली अलग अलग होते हैं, अलग अलग मेंटेलिटी से होते हैं कि हाँ, हर किसी को हर कोई सपोर्ट नहीं करता है। मैं थैंक्स कहना चाहूंगी सबसे पहले गॉड को, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा फैमिली दिया, जिनका सपोर्ट मेरे साथ है। बिना उनके सपोर्ट में आगे नहीं बढ़ सकती। मेरा फैमिली मुझे हर लाइन में सपोर्ट करता है। हाँ ठीक है, तुम अगर ये करना चाहती हो तो करो, मेरा साथ है तुम्हारे साथ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जिनको भी जो भी करना है, आप सबसे पहले अपने फैमिली से बात कीजिए, उन्हें कन्विंस कीजिए। आप जो करना चाह रही हैं उसका डिटेल उन्हें बताइए कि उसमें क्या बेनिफिट है, क्या नहीं है, आप किस तरह से कर सकती हैं अपना बेस्ट। दैट्स इट। मैम लास्टली हमारे व्यूअर्स, जो हमारे द बज़ स्टोरी के व्यूअर्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगी? सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगी द बज़ स्टोरी को, जिन्होंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ लाइव इंटरव्यू का ये किया है। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी कोविड चल रहा है, ठीक है, तो कोविड में जितना हो सके आप घर में रहें, सेफ रहें, और पॉसिबल हो तो आप अपने अगल बगल जितना हो सके लोगों का हेल्प करें। हेल्प का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें कुछ पैसे दें, खाना दें या कुछ भी। अगर आप मेंटली भी किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप इनका हौसला बढ़ा रहे हैं, तो भी एक बहुत बड़ा हेल्प है।
अभी क्या होता है ना कि लोग मतलब क्या बोले, कोविड एक बीमारी है, उसको एक छुआछूत की तरह ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा दिख रहा है तो आप उनसे दूर भागने की जगह आप सेफ्टी पॉइंट के साथ उसका हेल्प करें। उन्हें बताएं कि ये ऐसा नहीं है। बहुत लोग क्या है ना कि टेंशन से, मतलब कि मुझे कोविड हो गया है तो अब मेरा अंत निश्चित है। हाँ, तो अटैक से मर जा रहे हैं, पैनिक अटैक से। तो उनका हिम्मत बने, उनका हौसला बढ़ाएं। और जितना हो सके, देखिए होता क्या है ना कि सब लोग ये सोचते हैं कि हम तो कुछ नहीं, जो लोग समाज सेवक हैं वो लोग ही बस समाज सेवा करेंगे। मेरा मानना है कि हर कोई अपनी जगह में समाज सेवा कर रहा है। अगर आप किसी को किसी भी चीज से हेल्प कर रहे हैं तो वो एक सेवा ही हुआ। अगर आपके अंदर सेवा भाव है तो उसके लिए आपके पास कुछ होना नहीं, बल्कि अंदर से इच्छा होना जरूरी है। जी जी, बहुत आपने। और मैम, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी गुलशन कुमारी, जो कि एक महिला एंटरप्रेन्योर है, साथ ही साथ वो एक एक्ट्रेस है, मॉडल है, और हमारे समाज में महिला सशक्तिकरण को लेकर एक बेहतर एग्जाम्पल सेट कर रही है। हमारी कोशिश यही रहती है गर्ल्स एरा के थ्रू हम आपको ऐसी ही महिलाओं से मिलवाएं, रूबरू करवाएं, और आप भी इन्हें देखकर इंस्पायर हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए द बज़ स्टोरी के साथ। धन्यवाद।